नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से यदि कोई मनुष्य कितना भी श्री हनुमान चालीसा का पाठ करे, उसे कभी लाभ प्राप्त नहीं होगा, कभी भी हनुमान जी उस पर अपनी कृपा नहीं करेंगे। यदि आपसे भी होती है अनजाने में ऐसी गलतियां, तो उन गलतियों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मगर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से भरी हुई है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वह सारे कारण जिसकी वजह से हनुमान चालीसा का पाठ करने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। हनुमान जी के सामने रावण राज भी असहाय प्रतीत होता था। युद्ध भूमि पर जिनके सामने हर वीर घुटने टेक देता था, किसी भी युग में कोई इतना बलशाली नहीं हुआ जो हनुमान जी के बल का मुकाबला कर सके। इतने बलवान, इतने बुद्धिमान, इतने पराक्रमी और गुणों के सागर होने के बाद भी हनुमान जी में बाल बराबर भी अभिमान नहीं है। उन्होंने अपना जीवन बस प्रभु राम की भक्ति में बिता दिया। प्रभु राम की आज्ञा का पालन करना ही अपना कर्तव्य समझा। ऐसे वीर पराक्रमी भगवान संकट मोचन हनुमान जी के श्री हनुमान चालीसा से जुड़े कई सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया है कि हनुमान जी कलयुग के सबसे जागृत देव हैं और वह आज भी अपने भक्तों के लिए इस संसार में विचरण कर रहे हैं, उनका कल्याण कर रहे हैं। हनुमान जी को अजर अमर रहने का वरदान मिला हुआ है और पूरे देश में सबसे ज़्यादा मंदिर हनुमान जी के ही हैं और हनुमान जी के भक्त भी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज़्यादा श्री हनुमान चालीसा का ही पाठ किया जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति को अपना ही बोध होता है। इसके पाठ करने से या हनुमान चालीसा ध्यानपूर्वक सुनने से बुद्धि और बल जागृत होते हैं। इसका पाठ करने से व्यक्ति कर्तव्यवान, निष्ठावान और भक्ति की श्रद्धा ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन कई भक्तगणों को हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करने से भी कोई लाभ या फल प्राप्त नहीं होता है। निरंतर प्रभु की हनुमान जी की आराधना करने के बाद भी उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसी कौन सी गलती आपसे हो रही है जिससे आपको श्री हनुमान चालीसा का फल नहीं मिल रहा है? दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे बड़े कारणों के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से आपको हनुमान चालीसा पढ़ने का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है या उनकी कृपा प्राप्त नहीं हो रही है। सबसे प्रमुख कारण है कि जब भी आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तब आप एकाग्र नहीं रहते, यानी आपके मन में दूसरे विचार चलते हैं। कोई अपने बिजनेस के बारे में सोचता है, कोई अपने रिश्ते परिवार के बारे में या फिर अपनी और किसी टेंशन में खोए रहते हैं और सिर्फ दिखावे मात्र के लिए जाप करने बैठते हैं। अब आप ही बताइए कि जब हम प्रभु की भक्ति में दृढ़ता नहीं रखेंगे, ध्यान में मग्न नहीं होंगे, सच्चे दिल से भक्ति नहीं करेंगे, तो प्रभु हम पर कृपा क्यों करेंगे? मानते हैं कि हम विचारों पर रोक नहीं लगा सकते, लेकिन आप जब भी पाठ करें तो आप भक्ति में लीन होकर सच्चे दिल से भक्ति करें, तो हनुमान जी आप पर कृपा अवश्य करेंगे। अगला कारण, स्वार्थ से भक्ति करना। आप पर जब दुख आता है तब आप हनुमान जी को याद करते हो, मगर ऐसा भी नहीं है कि भक्ति में सदैव स्वार्थ छुपा हो। जैसे कोई व्यक्ति दुख के समय में हनुमान जी की भक्ति करता है, उनकी शरण में जाता है और सब ठीक होने के बाद उनसे दूर हो जाता है, भक्ति आराधना छोड़ देता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी भक्ति स्वार्थपूर्ण थी, उसकी भक्ति में स्वार्थ छुपा था। लेकिन जो सुख में भी प्रभु की भक्ति करते हैं, उनको सच्ची श्रद्धा से याद करते हैं, तो उसे निस्वार्थ भक्ति कहते हैं। अगला कारण है बुरे कर्म। दोस्तों, बुरे कर्म सच्ची भक्ति के साथ साथ अच्छे कर्म भी करें, क्योंकि कई लोग को सच्ची भक्ति करने के बाद भी उनके बुरे कर्मों के कारण भक्ति का फल नहीं मिलता है। एक तरफ आप हनुमान जी की पूजा करते हों और वहीं दूसरी तरफ जानते हुए भी बुरे कर्म या पाप कर रहे हों,
जैसे किसी को अनायास ही दुख देना, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना, किसी का बुरा करना या बुरे काम के लिए किसी को प्रेरित करना, पराई स्त्री पर बुरी नज़र रखना, तो हनुमान जी आपकी प्रार्थना सुनेंगे, यह आप कैसे सोच सकते हैं। दोस्तों, आपका कर्म ही आपके सुख और दुख का कारण होता है। जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। अगला कारण है संकल्प पूरा ना करना। दोस्तों, जब हम तकलीफ़ या परेशानी में होते हैं तब हम उससे बाहर आने का प्रयास करते हैं, उसे दूर करने की बहुत सी कोशिश करते हैं, मन्नत करते हैं, संकल्प लेते हैं, पूजा आराधना करते हैं। वह ऐसा समय होता है तब हम सब कुछ करते हैं, परंतु ऐसे भी कई लोग होते हैं जिनमें धीरज नहीं होता, उनका मन भटक जाता है। आलस्य के कारण उन्होंने प्रभु के सामने किया संकल्प भूल जाते हैं या पूरा नहीं करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, अपना संकल्प पूरा करें, कोई मन्नत हो तो उसे पूरी करें। अगला सबसे महत्वपूर्ण एवं आखिरी कारण नियमों का पालन ना करना। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शास्त्रों में बताए नियमों का पालन नहीं करते हैं, वह अपनी सुविधा अनुसार सारा काम करना चाहते हैं। ऐसे में जब हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं होती तो वही लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को कोसने लगते हैं। और ऐसे लोगों को कौन समझाए कि सारे संसार का सुख तो हनुमान जी की भक्ति में ही है, प्रभु की भक्ति में ही है, बाकी सब माया है। प्रभु की भक्ति में सामान्य नियमों का पालन भी नहीं करते, जैसे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजा आराधना करना, घर में साफ सफाई रखना, मदिरा आदि पीकर पूजा ना करना, व्रत और संकल्प में ब्रह्मचर्य का पालन करना। आप सब रोज़ाना इन छोटे छोटे नियमों का पालन अवश्य करें, जो कि बहुत आसान है। आशा है आपको इन कारणों से अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि आप भी इनमें से कोई गलती करते हैं तो अपने आप को सुधारें, गलतियां ना करें। दोस्तों, हनुमान जी तो दया का सागर है, वह अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, कर्तव्य है कि हम भी अपनी गलतियां सुधारें, नियमों का पालन करें, सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी की भक्ति करें, साफ हृदय से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो भगवान बजरंगबली हनुमान जी हमारी सहायता अवश्य करेंगे और हम पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। कमेंट में राम भक्त हनुमान की जय अवश्य लिखें। और यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आपसे विनती है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय बजरंगबली, जय माता दी।